सो वेलकम टू रोबोट्स ट्यूटोरियल्स। आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो टास्क 2 में आता है राइटिंग के आईएलटीएस में। ये एकेडमिक वालों को आता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है कि कोई ग्राफ दिया होता है उसको एनालाइज करके लिखना होता है कि मिनिमम 150 वर्ड्स में लिखना होता है और आइडली 200 वर्ड तक हम लिख सकते हैं। 200 से ज़्यादा मत लिखिए। अब जैसे ये ग्राफ एक आया हुआ है, इसमें ये आप देख रहे हो एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है और वाई पे नंबर ऑफ कॉट कैचेस दिया हुआ है कि कितनी मछलियाँ, वेल मछलियाँ जो है वेल्स पकड़ी गई कहाँ पे, अंटार्कटिक में। ये अंटार्कटिक कैच लिखा हुआ है। तो ये एक लाइन ग्राफ है। ये जो मोटी वाली लाइन है ये मिंके वेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो पतली वाली लाइन है ये साई वेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब अगर इसके बारे में हम लिखें तो ओपनिंग पैराग्राफ में क्या लिख सकते हैं। देखिए, ओपनिंग पैराग्राफ में सबसे पहले तो ये लिखना होता है कि ग्राफ में क्या दिया हुआ है, क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि रीडर जो होता है वो सबसे पहले तो ये देखता है ना कि ग्राफ किसके बारे में है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। सो ये तो दिया हुआ है कि ये नंबर ऑफ कैचेस के बारे में है। बिटवीन ये 30 साल का पीरियड है, 1965 से 1995। 30 साल में कितनी मछलियाँ पकड़ी गई, किसमें बढ़त हुई, किसमें कमी आई। तो अब कुछ लिखने की हम कोशिश करते हैं। द गिवन ग्राफ शोज भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट्स भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट्स भी लिख सकते हैं, डिपिक्ट्स भी लिख सकते हैं। बहुत सारी वर्ब्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। द गिवन ग्राफ, चलो डिपिक्ट यूज़ करते हैं। द गिवन ग्राफ डिपिक्ट्स the changes that came in the volume of catches of two different kinds of whales in the Antarctic Ocean between the period of 1965 and 1995। ठीक है, तो ये ओपनिंग लाइन हम लिख सकते हैं कि द गिवन ग्राफ डिपिक्ट्स द चेंजेस दैट केम इन द वॉल्यूम ऑफ कैचेस of two different kinds of whales in the Antarctic Ocean between the period of 1965 and 1995। अब आगे जो है ओवरऑल में क्या लिख सकते हैं कि मोटा मोटा क्या हुआ। अब मोटा मोटा जो पिक्चर दिख रही है वो ये दिख रही है कि 65 के बाद कैचेस जो मिंकी वेल्स की जो थी वो एकदम एक्सपोनेंशियल राइज हुआ। बाद में हालांकि थोड़ा कम हो गया, लेकिन साई वेल्स का कैचेस इस पीरियड में पहले थोड़ा राइज हुआ था, इसमें भी राइज था अनटिल आई थिंक 1966 या 69
69 तक तो राइज हुआ था, इसमें भी राइज हुआ था, लेकिन उसके बाद एकदम शॉक लगा इसको, मतलब ड्रामेटिक फॉल हुआ, और कुछ सालों में ये, मतलब 25 साल के अंदर अंदर ये एकदम ज़ीरो पे आ गया। तो अब लिख के देखते हैं इसको। इट इज़ क्लियरली एविडेंट that the trends of both whales had reversed over this time period. One went up while the other went down. Right? So ये हम लिख सकते हैं कि दोनों का जो ट्रेंड था, it is clearly evident that the trends of both whales had reversed over this time period. One went up while the other went down. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में हम ऐसे एक छोटा सा एनालिसिस लिख सकते हैं। अब हम आगे कुछ लिखते हैं इसके बारे में। अब दूसरा पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा हम इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ शुरू से आखिरी तक। तो 65 में तो आप देख रहे हो जो मिंके वेल्स थी वो तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही थी। 65 तक तो ज़ीरो थी। ये 66 के बाद इनका कैचेस जो वेलर्स होते हैं उन्होंने पकड़ना शुरू की, लेकिन ऑलरेडी इसका कैच काफ़ी था। शाही वेल्स का तो 12,000 के आसपास था। 65 में भी ये 13,000 के आसपास था। तो ये हम शुरू में ये लिख सकते हैं कि in 1966 there was a negligible volume of minke whales while that of Sai whales was quite large, with about 13,000 कैचेस। ठीक है, तो 1966 की बात की है, इसमें तो निग्लेजिबल ही है और इसमें 13,000 के आसपास है। हाउएवर लेकिन इसका मिंकी वेल्स का देख रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग राइज हुआ है, एक्सपोनेंशियल राइज है अंटिल 1980 तक। और इसका जो है इसका तो
काफ़ी फॉल हो गया। इसके बाद 1968 के बाद तो ये लिख सकते हैं हम कि यहाँ तक अगर बात करें हम कि 1980 तक। However, by 1980 an exponential rise was observed in minke whales. Minke whales catch, but a sharp fall was seen in sei whales catch. And by 1980 तक आप देख रहे हो यहाँ पे ये कुछ 12,000 के या 12,000 के आसपास है, और ये जो है यहाँ पे कुछ इसके तो आधा ही रह गया, ये 6,000 के आसपास आए यहाँ पे। एंड बाय 1980 half as many sei whales were caught as many sei whales were caught as minke whales. ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो 1980 में आधी मछलियाँ, आधी ही ये 6,000 थी, ये 12,000 थी। तो ये हमने डिस्कस कर लिए इसमें। और आगे अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आगे क्या हुआ 1980 के बाद ये लिख सकते हैं कि क्या ट्रेंड में क्या चेंज आया, क्या परिवर्तन आया। इसमें आप देख रहे हो कि 1980 के बाद, हालांकि इसमें थोड़ा पीक होने के बाद ये नीचे आ गया, और ये तो नीचे जा ही रहा था। ये तीसरे पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं, ये थर्ड पैराग्राफ है, क्योंकि सब बातें सेकंड पैराग्राफ में नहीं लिख दी हैं। सेकंड में सब लिख देंगे तो थर्ड में फिर क्या लिखेंगे? ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है 1980 से लेके 1990 तक या 1992 तक क्या हुआ, 1992 के बाद क्या हुआ, ये 12 सालों में नेक्स्ट में क्या हुआ। सो इन द नेक्स्ट 12 ईयर्स कह सकते हैं, in the next 12 years the quantity of sei whales had dropped कुछ चेंज थोड़ा सा गिरा था, ड्रॉप बाय अबाउट
अब इसमें देख रहे हो कि ये कितना गिरा है, ये 12-13 से लेके 10 पे आ गया, ड्रॉप बाय अबाउट 3000 whales. बट दैट ऑफ इसमें तो बहुत जीरो पे आ गया ये, बट साई वेल्स, ये मिंकी वेल्स आएगा यहाँ पे, सॉरी, बट साई वेल्स number had fallen by 5000 and reached its bottommost position. तो यहाँ तक तो ये बॉटम मोस्ट पे आ गया, ठीक है। तो ये हम बात यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब ओवरऑल में हम क्या लिखेंगे, काफ़ी वर्ड्स हो गए ऑलरेडी, ये 100 अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 6 था, कितना हो गया, मतलब 50-55 वर्ड के आसपास हो चुके हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। और सेकंड पैराग्राफ में हम देखें तो सेकंड में भी इतने ही हो गए, 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स एक इधर हो गए, 100-150 वर्ड्स। तीसरे पैराग्राफ में 30-40 हो गए, तो 130-40 हो गए ऑलरेडी। तो एक दो लाइन लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं यहाँ पे हम कि यहाँ पे जो है reached its bottommost position and no whales were caught, no ये वाला जो है, no Sai whales were caught by 1989. Surprisingly, no Sai whales were caught by 1989. ठीक है, तो 1989 तक तो कोई वेल्स, हाई वेल्स पकड़ी नहीं। अब हम ओवरऑल में क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल में ये लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में शुरू में तो उल्टा ही हो गया, इसमें पहले कितना था ये, अब ये 0 हो गया, ये इतना ज़्यादा हो गया, तो टाइम्स चेंज्ड और विद द टाइम्स द नंबर ऑफ कैचेस आल्सो चेंज्ड। अभी हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लास्ट पैराग्राफ में, कि लास्ट में क्या हुआ। लास्ट में इसका रिवर्स, लास्ट में पैराग्राफ में क्या होगा कि हम शुरू में हम जो लिखा है, अब इसको लास्ट कंक्लूजन करते हैं। टू सम अप, these 30 years period had seen a contrasting
a contrasting image of both breeds of whales. Breeds of whales. And by 1995 में तो आप देख रहे हो कि ये तो 12,000 10,000 पे आ गया और ये 0 पे आ गया. And by 1995 there was a difference of 12,000 units of whales, which was exactly opposite between 1965 and 1970. ठीक है, तो ये एक अच्छा एनालिसिस है. हमने 170-160 वर्ड्स में हमने लिख दिया. और तो टू सम अप दीज 30 years पीरियड, ये 30 सालों के पीरियड ने हैड सीन ए कॉन्ट्रास्टिंग इमेज. तो ये कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है. पहले जो सबसे हाई था वो लोएस्ट हो गया, जो लो था वो हाई हो गया. Image of both breeds of whales, and by 1995 there was a difference of 12,000 units of whales, which was exactly opposite between 1965 and 1970. तो ऐसे हम एनालिसिस कर सकते हैं. अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, या आप मेरे को इस एड्रेस पे आप मेरे को मेल भी कर सकते हो. ठीक है, तो आप मेरे को इस एड्रेस पे मेल भी कर सकते हो, popilipol@hotmail.com. तो बाय फॉर नाउ.